कुछ रातें बस गुजर जाती हैं और कुछ वो कभी खत्म ही नहीं होती। आज हम एक ऐसी ही रात की कहानी में उतरेंगे, एक ऐसी रात जो आज भी उस जगह की दीवारों में कहीं सांस ले रही है। और जिस रात की हम बात कर रहे हैं वो अपनी कीमत वसूलने ही आई थी। तो कहानी शुरू होती है शहर के एक वीरान हिस्से से, एक ऐसी जगह जहां दिन में भी कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। उस रात वहां 9 लोग थे, 9 जिंदा लोग। पर जब सुबह हुई तो उनमें से सिर्फ 3 की सांसें चल रही थीं। सवाल यह है, बाकी 6 लोगों का क्या हुआ? वक्त था रात के 11:47 और यहीं से ब्लॉक सी में सब कुछ बदलना शुरू हुआ। पहले लाइटें अजीब तरह से झपकने लगीं, फिर सबके मोबाइल नेटवर्क्स एक साथ डेड हो गए और फिर बाहर कुत्तों ने एक अजीब तरह से भौंकना शुरू कर दिया, जैसे वो किसी ऐसी चीज को देख रहे हों जो वहां थी ही नहीं। ऐसा लगा मानो हवा में कुछ आ गया हो, कोई ऐसी ताकत जो धीरे धीरे उस जगह को अपने कब्जे में ले रही थी। और फिर वॉकी टॉकी पर सिक्योरिटी गार्ड रफीक की घबराई हुई आवाज आई, सर कोई यहां चल रहा है, पर गेट तो बंद है। ये उसके आखिरी शब्द थे। इसके बाद लाइन पर सिर्फ खामोशी थी, और ये कोई मामूली खामोशी नहीं थी, ये वो खामोशी थी जिसमें एक अनसुनी चीख दबी हुई थी। लगभग 40 मिनट तक सब शांत रहा। फिर ठीक 12:26 पर कॉरिडोर से किसी के कदमों की आहट आई और उसके ठीक बाद एक चीख, एक ऐसी चीख जिसने उस बिल्डिंग की खामोशी को चीर दिया। पहली लाश मिली लिफ्ट के ठीक सामने। उसके सीने पर एक गहरा घाव था, पर वो किसी चाकू का नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज अंदर से बाहर निकली हो। पर सबसे डरावनी चीज थी उसकी आंखें, जो पूरी तरह से खुली हुई थीं और दहशत में जम गई थीं, जैसे मौत से पहले उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे कोई जिंदा इंसान देख ही नहीं सकता। अब सवाल यह था कि सिक्योरिटी कैमरे में क्या रिकॉर्ड हुआ? आखिर उस कॉरिडोर में ऐसा क्या हुआ था? इसका जवाब सिर्फ उस कैमरे के पास था। पर कैमरे ने जो दिखाया उसने इस केस को और भी उलझा दिया। फुटेज में ठीक मौत से पहले पूरे 15 सेकंड के लिए स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। मतलब कैमरा ऑन था, पावर सप्लाई भी थी, पर रिकॉर्डिंग में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। 15 सेकंड का पूरा अंधेरा। पुलिस की केस फाइल में एक ऑफिसर ने अपने नोट्स में लिखा था, ऐसा लगा जैसे किसी ने रोशनी खा ली हो। ये कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं था, ये कुछ और ही था। और इस पहली मौत के बाद ब्लॉक सी के अंदर पैनिक फैल गया। अब ये सिर्फ डर नहीं था, ये जान बचाने की भगदड़ थी। सीढ़ियों से लोगों के चीखने की आवाजें आ रही थीं। घबराहट में एक कपल ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। लोगों ने भागने की कोशिश की, पर बाहर जाने वाले सारे दरवाजे अंदर से बंद थे। बिल्डिंग अब एक जाल बन चुकी थी और शिकारी अंदर ही कहीं घूम रहा था। पुलिस कंट्रोल रूम को अंदर से एक आखिरी टूटी फूटी आवाज में मैसेज मिला, इस बिल्डिंग में कोई इंसान नहीं बचा। और इसके बाद सन्नाटा। जब तक पुलिस की टीम वहां पहुंची बहुत देर हो चुकी थी, और जब जांच शुरू हुई तो इस बिल्डिंग का एक ऐसा खौफनाक अतीत सामने आया जिसने इस पूरी कहानी को ही बदल कर रख दिया। पता चला कि 15 साल पहले इसी जगह पर एक अवैध बूचड़खाना चलता था, और एक रात एक भयानक आग में 6 मजदूर जिंदा जल गए थे। कहते हैं उनकी लाशें कभी मिली ही नहीं। बस तभी से स्थानीय लोग हर साल उस तारीख को खूनी रात के नाम से याद करते थे। रात के 2:13 पुलिस की स्पेशल टीम ने आखिरकार दरवाजा तोड़ा और बिल्डिंग में दाखिल हुई। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब ठंडक महसूस हुई। बाहर से कहीं ज्यादा ठंडी हवा, इतनी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उन्होंने अपने थर्मल कैमरे निकाले और जो देखा वो उनके होश उड़ाने के लिए काफी था। सामने एक इंसानी परछाई जैसी आकृति थी, पर उस आकृति का टेम्परेचर 0 डिग्री था, बिल्कुल शून्य, जैसे वो कोई जिंदा चीज नहीं बल्कि चलती फिरती मौत हो। जैसे ही वो आकृति कैमरे में कैद हुई, पूरी बिल्डिंग की लाइटें फिर से बंद हो गईं और पुलिस के रेडियो पर एक सरसराहट के साथ एक फुसफुसाती हुई आवाज गूंजी, तुमने हमारी रात वापस बुला ली। वो आवाज खत्म होते ही टीम का एक कांस्टेबल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी धड़कन बंद हो चुकी थी और उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था, जैसे उसमें कभी जान थी ही नहीं। जब सुबह की पहली किरण आई
तब तक मौत का ये खेल खत्म हो चुका था। अब बारी थी उस बिल्डिंग की तलाशी लेने की और ये देखने की कि उस खूनी रात के बाद आखिर बचा कौन था। आखिरकार 3 लोग जिंदा मिले। वो एक सीढ़ी के नीचे बुरी तरह डरे सहमे छिपे हुए थे। उन्होंने कांपती हुई आवाज में बताया कि जब वो छिपे थे तो ऊपर छत से खून टपक रहा था और एक आवाज, एक फुसफुसाहट बार बार कह रही थी, रात अभी खत्म नहीं हुई। उन्होंने ये भी बताया कि लिफ्ट के दरवाजे अपने आप खुले थे, पर अंदर लिफ्ट नहीं थी, सिर्फ एक गहरा अंतहीन अंधेरा था। पुलिस की फाइनल रिपोर्ट में मौत का कारण लिखा गया अज्ञात। कोई भी ये समझा नहीं पाया कि उस रात असल में हुआ क्या था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब उस 15 सेकंड के अंधेरे वाले सीसीटीवी फुटेज को फ्रेम बाय फ्रेम चेक किया गया तो आखिरी फ्रेम पर कुछ लिखा हुआ था, अगली खूनी रात फिर आएगी। उस रात के बाद ब्लॉक सी को हमेशा के लिए सील कर दिया गया और ऑफिशियल रिकॉर्ड में बस एक लाइन लिखी है, स्थिति क्षेत्र सील। पर सवाल आज भी वहीं हवा में तैर रहा है कि क्या वो रात वाकई खत्म हो गई थी या वो बस अपनी अगली तारीख का इंतजार कर रही है।